पितामह भीष्म अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी कोई भी अधर्म नहीं किया था। जिस वचन के पालन के लिए वो वचनबद्ध हुए थे, उस वचन को ढंग से पालन किया। लेकिन इनसे भूल में एक अपराध हो गया। हम सभी मनुष्य के कर्म में हैं, सोचते कि हो सकता है अपराध कर ले और भगवान मना देते हम बच जाएंगे उस कर्म से। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म समाधिवत्। एक बार पितामह भीष्म जा रहे थे, एक सर्प बना हुआ था, उस सर्प को अपने तीर से उठाए और फेंका। वो जा करके सीधे कांटे पर गिर पड़ा। वो कई दिनों तक उसी कांटे में पड़ा रहा। जब निकलने की चेष्टा करता है तो कांटे उसके शरीर को और भी अधिक क्षति कर देते हैं। उसी कर्मों को भोगने के लिए पितामह भीष्म इतने दिन तक बाणों की संख्या पर देखते रहे। भगवान पांडवों के समीप वहां पर पहुंचे। भगवान को देख करके पितामह मुस्कुराए, कहा गोविंद इतने दिन बाद आपको हमारी याद आई। भगवान मन ही मन कह रहे थे कि जब जो घटना उस समय हुई थी जब वो संपूर्ण समाप्त होगा तभी तो मैं आऊंगा। भगवान मुस्कुराए। पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गान किया और अंतिम समय है, कहा प्रभु एक अंतिम इच्छा है हमारी, उसे आप कृपा करके पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने कहा पितामह क्या चाहिए? आपको पुनः जीवन दान दे दो। कहा नहीं नाथ, यही तो नहीं चाहिए आपको। इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के मैं इतने दिन तक मैं जीवित अवस्था में रहा, यही मेरा दुर्भाग्य है। इतने अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी लाशों को हम देने का जो नहीं देखना चाहिए था। हमारी जो पुत्र वधू है देवी द्रौपदी, इसका चीरहरण होते हुए हमने देखा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब मैं इस शरीर को ज्यादा नहीं चाहता ना, तो मैं क्या करूँगा? इस शरीर को नहीं चाहता प्रभु, तब क्या चाहते हो? पितामह ने कहा हे नाथ, जब तक मैं अपना प्राण नहीं छोड़ देता हूँ तब तक आप यही और मन प्रबंध चितवन के साथ मुस्कुराते हुए मुझे देखते रहो। बहुत बड़ा कार्य है भैया। अब कोई मरने वाला हो उसको देख करके हंसा जाए, हंस पाएंगे। लेकिन भीष्म ने कहा प्रभु जब तक मैं अपना प्राण नहीं छोड़ देता तब तक आप मन प्रबंध मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। इतनी कामना है। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु कहा। पितामह भीष्म की ओर देखते रहे। भगवान के दिव्य स्तुति गान कर लेने के बाद अपने नेत्र को बंद कर लिया और भगवान के भीतर सदैव के लिए लीन हो गए। उनकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। समय और बीता। अब तो महात्मा जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, जिनकी रक्षा भगवान ने किया था, उनका प्राकट्य हुआ। जो कि भगवान का दर्शन तो गर्भ के भीतर ही कर चुके थे ना। भगवान का दिव्य छोटा सा स्वरूप था। अंगुष्ठ मात्र का भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा, जितना छोटा अंगूठा होता है। उस अनोखे दिव्य अलौकिक शरीर को देख करके, दिव्य स्वरूप को देख करके महाराज परीक्षित गदगद हो गए। भगवान के जो कुंडल है, जो किरीट धारण किया है, उनकी दिव्य चकाचौंध उनको दिखाई पड़े गर्भ के भीतर। वो बिजली की जैसी चमक दिखाई पड़ी है। उन्होंने महाराज परीक्षित ने देखा कि कोई अदृश्य सत्ता आई थी जिसने हमारी रक्षा किया, घुमाते हुए देखा। लेकिन गदा घुमाने के बाद, रक्षा कर लेने के बाद वह परब्रह्म अदृश्य रूप से गायब हो गए। भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था।
ब्राह्मणों ने नामकरण किया, इसका नाम होगा परीक्षित। ये कार्तवीर और अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, धनुर्विद्या में बड़ा ही निपुण होगा, निष्णात होगा, महाराज रंग के बेटे के उदार होगा, बहुत ही दानी होगा, यशस्वी होगा। खूब आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण लोग वापस गए। अब धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ही की भांति शीघ्र ही महाराज परीक्षित प्रौढ़ हो गए, बड़े हो गए, धीरे धीरे प्रौढ़ हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को बुलवाया, बुलवा करके अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात जब अब की बार ये पुनः यज्ञ संपन्न करवाने के बाद वापस द्वारिका जाने लगे, तो अब की बार अर्जुन भी भगवान के साथ साथ चले गए, द्वारिका चले गए। कुछ समय और बीता, जो तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए विदुर जी गए थे, विदुर जी आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, कहा महाराज धृतराष्ट्र, यद्यपि युधिष्ठिर तुम्हारे समस्त जो तुमने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया या करवाया वो तो सहन कर गए, लेकिन उनका जो भाई भीम है वो सर्प की भांति पुकार मार रहा है, जिसके कारण आप भी भयभीत हो। तो आप ऐसा करो, कब तक आप इस स्थान पर पड़े रहोगे? विदुर जी को उपदेश पश्चात धृतराष्ट्र और देवी गांधारी सप्त स्तोत्र तीर्थ में चले गए और तीर्थ में जाकर के अपना अंतिम समय में प्राणोत्सर्जन किया था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ गए लगभग 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीतने को आ गए, अभी अर्जुन वापस नहीं आए। राज दरबार लगा हुआ था। महाराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अरे भीम, इस समय बड़े अशुभ लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। कभी कभी हम अपने स्वप्न में दर्शन करते हैं, कोई जब अशुभ स्वप्न दिखाई पड़ता है तो हमको लगता है ना कि कोई लगता है अनहोनी घटना होने वाली है, या कोई बड़ा शुभ स्वप्न दिखाई पड़ा तो लगता है कि कोई बहुत सुंदर कार्य होने वाला है, ऐसा हम लोग भी कल्पना करते हैं। तो बड़े अशुभ लक्षण उत्पन्न हो रहे थे। उल्लू दिन में बोल रहे, कौवे रात्रि के समय बोल रहे हैं और पति पत्नी में सदैव ही कलह मची हुई है। मित्र भी धोखेबाज बन बैठे हैं और मेघ मानो खून की बरसात कर रहे हो, भीम की बरसात कर रहे हो। नद्यो नद्या सचोइता सरां से चामणां से चा यादुलक गिर आजीवा कामायं किम्मिरा सती। नदी उधर के मन बड़े छोटे हैं, कष्ट हैं, दुखी है। सरां से चामणां से नाद जलक गिर आजीवा, घी डालने पर भी अग्नि नहीं जल रही है। ये बड़े अशुभ लक्षण है भी। और हमको नारद जी ने बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण लीलाओं को बिल्कुल समेट कर गोलोक धाम जाने के लिए तैयार हो गए या जाएंगे, कभी ऐसे उत्पाद हो। सोचिए कहते भीम से कह रहे थे, तब तक देखा सामने से अर्जुन सिर को झुकाने चले आ रहे थे। उनके मुखमंडल को देखकर भी महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि लग रहा है कोई बड़ी अनहोनी घटना हो गई है, अघटित घटना घटी है, कोई अघटित घटना जरूर हो गई है। अर्जुन से पूछने लगे, कहा अर्जुन अपने पूछने का कारण बताओ, शीघ्र बताओ, हमारा हृदय बड़ा ही व्याकुल हो रहा है, शीघ्र बताओ। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कुशल है,
उनके परिवारी जन कुशल है, सारी प्रजा कुशल तो है। तब अर्जुन ने निवेदन पूर्वक कहा, हे नाथ, वंचितो हम जिनकी कृपा से कौरव लोगों ने जितना भी षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र में कभी सार्थक नहीं हो पाए, वो सारे ही षड्यंत्र निरर्थक हो गए। जिनकी कृपा से महाभारत जैसे इतने बड़ी युद्ध को हम आप सभी जीत ले, विजय से मिल गई। हम लोग आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से ही वंचित हो गए ना, वो हम सबको छोड़ करके दो लोग हम चले गए। और जिनकी कृपा से हमारे इस कंधे पर गांडीव रहता था, आज गांडीव तो वही है, किंतु उनकी कृपा हमारे ऊपर से समाप्त हो गई। आज गांडीव वही है, मैं वही अर्जुन हूँ जिनकी प्रत्यंचा की टंकार को सुन करके, मन को सुन करके बड़े बड़े देवता थर्रा करके कांपने लगते थे। लेकिन उन्होंने हमको एक छोटा सा कार्य सौंपा था, जाते जाते कि इन गोपिकाओं को ब्रज छोड़ देगा। और मैं जंगल के मध्य से आ रहा था तो भीलों ने हमसे उन गोपिकाओं को लूट लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान की कृपा हम सबसे उठ गई है। और जब भगवान की कृपा उठ जाती है ना, तो हम लोग तो कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये ऐसा होगा, मैंने ऐसा कर दिया, कहते हैं। अरे भगवान की कृपा शरीर से निकल जाए तो एक उंगली हिला नहीं पाएंगे। कितने भी बड़े बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, सब समाप्त हो जाएगा। जब तक भगवान की कृपा है तब तक सब कुछ बढ़िया ढंग से चल रहा है, और जिस दिन कृपा समाप्त हो जाएगी उसी दिन सब कुछ रखा रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। कहते हैं कायनात पुरुष बली नहीं मौत है, समय होत बलवान, भीलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। समय की बात है, भगवान ने हमको सुंदर समय दिया है, तो उस समय का खूब सदुपयोग करना चाहिए, खूब कथा करवाना चाहिए, खूब कथा करना चाहिए, खूब कथा सुनना चाहिए, सत्संग ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कि श्वास हमारी आखिरी हो जाए, इससे पहले ही खूब व्यवस्था कर लेनी चाहिए। समय की बात आपको बताएं कि पानी रहे बड़े युग के महाराज हरिश्चंद्र जी, उन्हें गंगा के घाट मांगत देखा। समय की बात है, जे अजय रहे महाभारत के अर्जुन, उन्हें कोलय भील से हारत देखा। बड़े नाई बड़े महादेव बड़े, उन्हें भक्त करके क्लास से भाग गए था। भस्मासुर से भोले बाबा बोले, नर क्यों अभिमान करे मन में, हम सूरज गति तीनों देखा। भगवान सूर्य नारायण प्रातःकाल उत्पन्न होते, पैदा होते और दोपहर तक बिल्कुल जवान हो जाते, युवा हो जाते। उस समय उनके आंख से आंख मिलाने वाला संसार में कोई नहीं होता है। उस प्रकार जो मनुष्य है, जब उसकी युवावस्था होती है, इसको एक बात बोलो तो तुरंत इच्छा देता है, अरे कभी बुढ़ौती भी आएगी, समझ के रहो। भगवान सूर्य नारायण शाम को ढल जाते हैं, तो यही मनुष्य की स्थिति होती है।
एक समय कृष्णचंद्र भागे मथुरा से, समय की बात है, और एक समय कंस को पछाड़ो एक क्षण में। एक समय पारक ने अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। एक समय भीलन ने लौट लिया वन में। एक समय रावण ने बांधो काल पाटी में। एक समय दसों शीश काटे गए रण में। तुम मानुष विचार की बताए कौन दीन कवि। दिन करे दीन गति होते दिन में। समय की बात है, समय की बात है। भगवान ने सुंदर समय दिया है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और एक बात आपसे निवेदन करूं, अपना पुराना समय कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब वो याद रहेगा तो आपसे कभी भी गड़बड़ कार्य नहीं होगा। जब हम कांसगंज में आदरणीय बाबू साहब जी को कथा सुना रहे थे तो उस समय एक चर्चा हुई थी कि जब दिल्ली गए थे तो उस समय इनके पास कुछ नहीं था, यद्यपि एक वस्त्र भी नहीं था, शायद दूसरे का पहन के गए थे, मुझे याद है। लेकिन आज भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि आपके जीवन काल की ये 6वीं कथा यहाँ पर हो रही है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान ने यदि सुंदर समय दिया है तो उसका सदुपयोग करना सबको ही बड़ा आवश्यक है। सदुपयोग कर लेना चाहिए। आवागमन से मुक्ति जरूर मिल जाएगी, ये निश्चित है, गारंटी है। आज अर्जुन ने कहा प्रभु वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। प्रभु हम लोग भगवान कृष्ण से वंचित हो गए, अपनी संपूर्ण लीला को स्मरण किया और हम सबको छोड़ करके वो गोलोक धाम चले गए। नाथ इतना सुनना था, महाराज युधिष्ठिर के मानो पांव तले जमीन खिसक गई। सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। कहा जब भगवान ही नहीं रहे तब हम इस शरीर का क्या करेंगे। तुरंत ही परीक्षित को बुलाया, परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया, सौंपा। कहा बेटा धर्म के मार्ग पर सदैव ही चलना। उपदेश दे करके पांचों पांडव देवी द्रौपदी के संग में उत्तर की दिशा में चले गए। वहीं से अपना संपूर्ण शरीर ही पूर्ण कर दिया, शरीर पूर्ण किया। समय और बीता। महाराज परीक्षित का जो विवाह हुआ वो उत्तर की कन्या इरावती के संग में हुआ। इरावती और परीक्षित से जायमान 4 बेटे हुए। जन्मेजय इत्यादि 4 बेटे हुए। एक दिन महाराज परीक्षित उत्तर भारत की ओर गए थे। किमपुरुष इत्यादि समस्त देशों के राजाओं को पराजित करके अपने वापस आ रहे थे अपने नगरी। तो अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसी प्रशंसा सुनते हुए चले आ रहे थे आनंदित होते हुए, तो रास्ते में एक दृश्य दिखाई पड़ गया। देखते क्या है कि धर्मः पदैकेन चरन् बिच्छायाम पलव्यगाम पृच्छति भस्मास्त्रवदनां विवत्साम इव मातरम। धर्म जो है वो बैल का स्वरूप धारण किया है। माँ पृथ्वी गाय के स्वरूप में है। उस बैल के 3 पांव कट गए हैं, एक ही पांव से वो लंगड़ाता हुआ चल रहा है। और जो गैया है, गाय भी बाल विहीन माता के जैसे व्याकुल हैं और व्याकुल स्वर में रोती हुई बैल से कह रही हैं, कहा भैया भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात अधर्मियों का अधर्म बढ़ गया है, धर्म की कमी हो गई है, हमारा तो रहना ही दोभर हो गया है। ऐसा कहते हुए रो रही हैं, मलमूत्र त्याग
के मारे। एक बात आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। क्या सत्य में धर्म की हानि होती है? धर्म की हानि नहीं होती भैया, धर्म की कभी हानि होती ही नहीं है। जिस समय धर्म की हानि हो जाएगी तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। उसी धर्म की हानि नहीं होती, हमको केवल ये ऐसा प्रतीत होता लगता है। जैसे आप सब लोग पढ़े होंगे, बचपन में गुरु जी बताया जाते थे तो गुरु जी बताते थे, एक लाइन खींचते थे ब्लैक बोर्ड पे, कहते बेटा इसको ना काटना है, ना छाटना है, ना ही इसको स्पर्श करना है, क्या इसको छोटा कर सकते हो? तो बाद में गुरु जी भी बताते उत्तर कि बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच देते, जब बड़ी वाली लाइन के सामने दूसरी वाली लाइन को आप देखेंगे वो छोटी दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार अधर्म जब बढ़ता है तो हमको ऐसा लगता है कि धर्म घट गया है, लेकिन वास्तव में धर्म घटता नहीं है। आज वो गाय कहती है बैठते, हाँ भैया जब से भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए हैं तब से अधर्मियों का अधर्म बढ़ गया है, हमारा रहना दुश्वार हो गया है। वो बैल भी मलमूत्र का त्याग कर रहा है, मेरी जो पृथ्वी के स्वरूप में गाय है वो भी रो रही है। और एक पुरुष है जिसका स्वरूप देखने में लगता है कोई राजा है, राजसी वस्त्र धारण किया है, वो डंडे से पीटता हुआ उन दोनों को लेकर के जा रहा है। तो जैसे ही इस दृश्य को महाराज परीक्षित ने देखा, इनका क्रोध तो सातवें आसमान पर पहुंचा। कहने लगे, तुरंत ही अपने तुणीर से बाण निकाला, संधान कर दिया। कहते हैं कस्तुम मच्छरदेनो के बलागिंसा देखने में तो राजा के जैसा दिखाई पड़ रहा है। मैं तुझे अवगत करा दूं, ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य में ऐसा जघन्य अपराध करने वाला केवल मृत्यु दंड का अधिकारी है, इसलिए मैं तेरा वध कर दूंगा। उसके पश्चात महाराज परीक्षित ने उस बैल से कहा, कायनात आप लोग साधारण नहीं हो सकते, हमको तो लगता है आप साक्षात धर्म ही हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, इस दुष्ट का मैं वध कर दूंगा, आप चिंता नहीं तो हो जाएंगे ना। ऐसा करके जैसे ही संधान किया, उस पुरुष ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार फेंका, जल्दी से शरण में किया, कहा प्रभु मेरा मत करो, मत करो। कहा कौन हो तुम, पहले अपना परिचय बताओ। कहा नाथ जैसे सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, मेरा नाम कलयुग है और मेरी उम्र 4,32,000 है और मेरे समय में यही सब होगा जो आप देख रहे हो। कहा तब तो तेरा वध निश्चित है। फिर उसने निवेदन किया, प्रभु हमारे अंदर एक बड़ी अच्छाई है। अच्छाई कहा कौन सी अच्छाई है? कलयुग ने कहा ये केवल नाम अगर आप भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, उनका गायन करेंगे,
नहीं विलोकन ये हमारी शरण में आया, इसका व्रत करना ठीक नहीं है, उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं परम ज्ञानी है। क्षमा धर्म क्षमा सत्यम क्षमा परमं तपः क्षमा जगतस्य सोपानम् इति वेद वेदो विदो। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही तपस्या है। क्षमा स्वर्ग से सोपानम, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है क्षमा। और एक बात आपसे निवेदन करूं, किसी को यदि दंड देना है उसको आप क्षमा कर दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए। वो जब तक जीवित रहेगा वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगा। महाराज परीक्षित ने क्षमा तो कर दिया कलियुग को, लेकिन कहा तुम हर एक स्थान पर व्याप्त नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थान निश्चित कर दे रहा हूँ, उस स्थान पर तुम रहोगे। बाकी के नाम बताओ। महाराज परीक्षित ने कहा तस्मै स्थानानि करो योतं पानं स्त्रिया सोना कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान निश्चित कर दे रहा हूँ, योतं जहाँ पर जुआरी लोग जुआ खेलते हैं, युद्ध क्रीड़ा हो रही हो, उस स्थान पर रहोगे। जहाँ पर लोग मद मांसा सेवन करने वाले हैं उस स्थान पर तुम व्याप्त रहोगे। जहाँ पर वेश्याएं रहती हो उस स्थान पर रहोगे। जहाँ पर अधर्म हो रहा है उस स्थान पर कलियुग तुम व्याप्त रहोगे। फिर कलियुग ने एक स्थान की ओर याचना करी, कहा वो एक अच्छा स्थान है। महाराज परीक्षित ने कहा जाओ सोने में रहो, धन में रहो। और सोने में भैया कलियुग का वास होता है, किंतु कौन से सोने में? जो अधर्म रूप से कमाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी भैया सोना खरीदने के लिए मना किए। विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, भाई क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि देखिए स्वर्ण जो आता है वे विदेशों से आता है, तो हमारे देश की स्थिति कमजोर हो रही है इस समय। क्यों कमजोर है? क्योंकि इसमें वैश्विक जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हमारा देश थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो हम अपनी मुद्रा यदि विदेशों में भेज देंगे तो हमारा देश और अधिक कमजोर हो जाएगा। तो हम अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान कम से कम इतना तो प्रदान कर ही सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो जरूर योगदान देना चाहिए। इस समय स्वर्ण ना खरीदा जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। महाराज परीक्षित ने कहा जाओ सोने में रहो। उस समय तो आशीर्वाद दे करके चले आए, प्रदान करके स्थान चले आए। कुछ समय और बीता, कुछ समय और बीता। एक दिन एकदा धनुरुद्यम्या विचरन् मृगयां बने। एक दिन महाराज परीक्षित धनुष बाण लेकर के एक मृग का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ चले। भूख प्यास से व्याकुल थे। सामने समीप महाराज का दिव्य आश्रम दिखाई पड़ रहा। उस आश्रम में गए और देखते क्या है कि समीप महाराज ध्यानावस्थित है, तपस्या में लीन बैठे हैं। कहा महाराज थोड़ा सा जल ग्रहण करवा दो। महाराज ने नहीं सुना। आज महाराज परीक्षित के सर के ऊपर कलियुग व्याप्त हो गया। कलियुग बैठा है महाराज परीक्षित के सर के ऊपर। अरे क्यों बैठा है जानते हैं? जो अधर्म के स्वरूप में धन कमाया हुआ होता है, स्वर्ण कमाया
का वास होता है। आज ये जो स्वर्ण मुकुट लगा करके गए थे महाराज परीक्षित, ये जरासंध का मुकुट था, जिसका वध इनके दादा भीमसेन ने किया था। उसका वध करके उसके मुकुट को लेकर के आए थे। वही जरासंध का मुकुट ये लगा करके गए थे, इसीलिए कलयुग आकर के सर पे बैठ गया। अब इनकी बुद्धि फिर गई। जल मांगा समीक महाराज ध्यानावस्थित है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि ये हमारे ही राज्य में बैठे हैं, हमारा ही दिया हुआ खाते हैं और हमको जल भी ग्रहण नहीं करवा रहे हैं, ये साधु नहीं ढोंगी है। ऐसा कह करके वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को अपने तीर की नोक से उठाया और महाराज समीक के गले में लपेट दिया और लपेट करके अपनी राजधानी वापस चले आए। किसी ने जाकर के महाराज समीक के पुत्र श्रृंगी से बता दिया कि तुम्हारे तपस्वी पिता के गले में कोई राजा आया था, उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध से भर करके महाराज श्रृंगी ने आशीर्वाद दे तुरंत ही श्राप दे डाला। कहते हैं इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलंगारम चोदितो में ततद्रुहम। कहा इत लंघित मर्यादा, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे तपस्वी पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तक्षका सप्तमे हनि, उसको आज के 7वें दिन तक्षक डस लेगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्राप दे दिया। वापस आए श्रृंगी महाराज आकर के अपने पिताजी के हृदय से लग गए। उस सांप को निकाल के दूर फेंका। कहा पिताजी कोई राजा आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उसे तक्षक के डसने का श्राप दे दिया है। शमीक महाराज ने कहा पुत्र ये तुमने क्या कर दिया? वो बड़े ही धर्मात्मा राजा है, महाराज परीक्षित हैं, उनके सर पे कलयुग व्याप्त था, इसीलिए उनसे ऐसा अपराध हो गया, लेकिन तुमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। अपने एक शिष्य को भेजा है शमीक महाराज ने, कहा जाओ महाराज परीक्षित को तुरंत ही सावधान करो कि अपनी मुक्ति का उपाय खोजे। तो गौरमुख नाम का जो शिष्य है वो आकर के बतला दिया। देखिए यही है संतत्व स्वभाव। जिन महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला, वही इनके बचाव के लिए, मुक्ति के उपाय के लिए अपने शिष्य को भेज रही हैं। ये संत का स्वभाव होता है। गौरमुख ने आकर के कहा महाराज परीक्षित आपके पास केवल 7 दिन का ही समय शेष रह गया है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय करिए। अपना संपूर्ण त्याग कर दिया, अपने पुत्र को जन्मेजय को बुलाया, राज्याभिषेक किया, तुरंत ही राजगद्दी सौंपी और अनासक्त भाव से सब कोई छोड़ दिया। भैया भैया अगर कोई जान ले कि हमारी मृत्यु आज के 7वें दिन होगी, तो अपना वो संपूर्ण त्याग तो कर ही देगा। त्याग करके आए हैं, माँ गंगा के पावन तट पर बैठे, और जब अन्य संसारियों ने सुना कि महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन, तो सब उनके पास आ गए। और उनके पास बैठे जैसे बैठे सबको आसन दिया और उनसे एक प्रश्न पूछा, कहा नाथ ये बताओ, जो मनुष्य शीघ्र ही मरने वाला है वो ऐसा कौन सा कार्य करे कि उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाए? प्रश्न किया, और जैसे ही प्रश्न किया तब तक वहीं पर सुखदेव भगवान का दिव्य आगमन हो गया। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव महाराज का दिव्य आगमन हुआ है। सुखदेव जी कौन है? ये महाराज व्यास जी के पुत्र हैं। हुआ क्या?
एक बार देवर्षि नारद जी गए थे कैलाश पर्वत। नारद जी का स्वभाव था जहां लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, अगर नारद जी पहुंच जाए तो निश्चित रूप से लड़ाई हो जाए। भैया अपने अपने गांवों में एक बार नारद होते हैं ना भैया, अगर जहां लड़ाई झगड़ा ना हो रहा है वो पहुंच जाए तो जहां की लड़ाई तो निश्चित रूप से हो जाए। तो नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अब मैया पार्वती अकेली बैठी थी, भोले बाबा कहीं गए थे। मौका अच्छा है, पहुंचे मैया जी सामान ये बताओ कि बाबा सारी बात आपसे बताते हैं, कुछ छिपाते हैं। मैया ने कहा नारद बेटा, दो प्राणियों में कौन सा छिपा हुआ? सब बताते हैं। अच्छा अच्छा सब बताओ। यहाँ कक्षा मां ये बताओ, भोले बाबा मुंडमाली कहे जाते हैं, ये मुंडों की माला पहनते हैं, तो मैंने ये बताओ ये किसके मुंडों की माला है? कहा बेटा नारायण ये तो नहीं जानती। कहा माँ अभी तक तो बड़ा कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अब हम दूसरा प्रश्न करें। भाई नहीं करेंगे, पहले एक प्रश्न में आप निरुत्तर हो गए, अब हम दूसरा प्रश्न नहीं करेंगे। इतना कहते कहते नारद जी चले गए। अब इनका काम बन गया, लड़ाई निश्चित हो गई। भोले बाबा आए, अभी बैठ नहीं पाए थे, आसन पे बैठ नहीं पाए थे तब तक भैया पूछ रहे, कहा बाबा ये बताओ ये किसके मुंडों की माला है? बाबा ने कहा भैया देवी जी नारद जी आए थे क्या? वो समझ गए बिना बताए। कहा नारद जी आए थे जी, आप पहले बताओ ये किसके मुंडों की माला है? कहा देवी सत्य बताओ ये आप ही के मुंडों की माला है। मेरे मुंडों की माला? बोले हाँ। कहा वो किस प्रकार से? कहा मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मैं उस कथा को मनन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती और तुम हर बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो। देवी पार्वती जी ने कहा आपने इस दासी को क्यों वंचित कर दिया उस अमर कथा से, हमको ले लो। तो भोले बाबा ये पार्वती जी को लेकर के पहुंचे श्री अमरनाथ की गुफा में। वहीं प्रकृति को उपदेश दिया और जब उपदेश देना प्रारंभ करने लगे तो एक बार डमरू बजाया, दो बार बजाया, तीन बार बजाया, उस संपूर्ण स्थान को निरंतर कर दिया, कोई और ना है। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब पहली बार डमरू बजाया तो एक माता सुआ की, उसको प्रसव होने वाला था तो उसको अंडा प्रसव हो गया। दूसरी बार बजाए तो अंडा टूट गया, उसमें से सुआ का बच्चा बाहर निकला है। तीसरी बार बजाए तो उसको पंख लगा के बिल्कुल डॉट हो गया। तीसरी बार बजाए तो वो उसी स्थान पे बैठा रहा, मैया के साथ साथ बाबू संपूर्ण अमर कथा ग्रहण कर लिया। और जैसे ही दसम स्कंद पूर्ण हुआ, एकादश में जैसे ही भगवान भोले बाबा प्रवेश किए, वैसे ही मैया पार्वती जी को निद्रा आ गई। देखिए कथा सुनने लगते हैं तो निद्रा महारानी बड़ी जल्दी आती है। इसलिए जब भजन हो तो खूब बढ़िया ताली का सेवन करना चाहिए। अगर ताली बजाएंगे तो निद्रा महारानी नहीं आवेंगी, इसीलिए भजन के मध्य में ताली जरूर बजाना चाहिए। अब मैया पार्वती जी को निद्रा आ गई। अब वो सुआ का बच्चा हुंकार भरने लगा और जैसे ही पूर्ण हुई वैसे ही जैसे बुलवाया कि भागवत भगवान की जय हो, जैसे ही जयकारा लगवाया मैया निद्रा भंग हो गई। कहा बाबा अब मुझे निद्रा आ गई, तो ये उद्धव और कृष्ण का जो संवाद चल रहा था उसके आगे क्या हुआ उसके विषय में बताओ, उसके आगे बताओ। देवी जी कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन अगर तुम सो रहे थे तो हुंकार कौन भर रहा था? ध्यान से देखा सुआ का बच्चा सारा उपदेश ही ग्रहण कर ले रहा है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, मारने के लिए भागे। अब वो सुगा का बच्चा तीनों लोक में भागता रहा, कहीं और ठिकाना नहीं मिला। व्यास जी की कुटिया में आया। व्यास जी की पत्नी सची को स्नान करके वो सूर्यार्घ दे रही थी, उनको जम्हाई आई और मुंह के रास्ते वो उधर में पहुंच गया। भोले बाबा ने कहा
व्यास जी तुम्हारी कुटिया में मेरा शत्रु आया, जल्दी बाहर निकालो। कहा बाबा क्या बात क्या है, पहले बात तो बताओ। कहा अरे वो सुहा का बच्चा सारा वो अमर कथा ही ग्रहण कर गया, सारा मंत्रोपदेश सुन गया। कहा व्यास जी ने कहा बाबा भांग ज्यादा खा लिया क्या? बोले क्यों? कहा जब वो कथा सुन चुका है, अमर कथा सुन लिया, अब तो अबद्ध हो गया, उसका वध नहीं हो सकता, अमर कथा ग्रहण कर लिया। भोले बाबा को ज्ञान हुआ, वापस आए और जाते जाते आप तुरंत ही वरदान देकर के गए। कहा दिव्य आगमन आपके यहाँ हो रहा है। ऐसा कह करके भोले बाबा चले गए। पूरे 12 साल बीत गए, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे हैं। एक दिन तो व्यास जी पूछने लगे, कहा भैया बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कहा बाहर आऊंगा तो माया सताएगी। कहा अगर भगवान कृष्ण आकर के हमसे कहते हैं माया नहीं सताएगी तभी मैं बाहर आऊंगा। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया, तब बाहर आए और बाहर आते ही अपने नाल को अपने गले में लपेट लिए, लपेट करके तपस्या में जाने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं यम प्रचंडमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज्वाव पुत्रेति तन्मयतया अपने पुत्र को तपस्या में जाता हुआ देख करके बड़े कातर भाव से व्यास जी पुकार रहे हैं। कहा अरे पुत्र कहाँ जा रहे हैं? तो स्वयं सुखदेव जी ने कुछ नहीं बोला, लता पत्रिकाओं ने उत्तर दिया सुखदेव जी की ओर से। कहा व्यास जी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पुत्र पिता, ये तो केवल सांसारिक रिश्ते हैं। फिर भी नहीं माने और आगे बढ़े तो नारद जी मिले। कहा मैंने जो आपको उपदेश दिया था भागवत जी का, चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिया था, आप जाकर के किसी अपने शिष्य को उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं श्लोकों को गायन करने के लिए जंगल में भेजो। उन्हीं श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी अपने आप पीछे चले आए। तो व्यास जी आए, अपने 2 पट शिष्यों को भेजा जंगल में, कहा जा करके श्लोक का गायन करो। तो 2 शिष्य गए और श्लोक का गायन करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारंभ विप्रदवासात् कवं कनक कपिशं वैजयन्ती जमालां रंध्रान वेणो रदर्तुदया इस श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का छोटा सा वेश है, कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, मुरलिया होठों से लगी है और सुंदर ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, मुरलिया बज रही है। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। तो सुखदेव जी ने सुना, लेकिन फिर अपने मन में सोचा कि कोई कितना भी सुंदर हो से हमसे क्या। फिर तो शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गायन किया। कहते हैं कि अहो वकीयम
सिया राम। बोलिए कि नारायण भगवान। और शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गायन करना प्रारंभ किया। कहते हैं अभोवतीयं